नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। फिर से स्वागत आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको देने जा रहा हूं बजट के बारे में एक ऐसी अहम जानकारी जो कि आप लोगों को अभी तक नहीं मिल पाई होगी। मेरे पे जितना कलेक्ट हो सके इन्फॉर्मेशन मैं लेकर के आपके लिए आ गया हूं, क्योंकि कल तो आपको मैंने बताया था कि बजट में कितना एलोकेशन किया गया है भारतीय रेलवे के लिए। तो लगभग 2,40,000 करोड़ रुपए का जो एलोकेशन किया गया है उसको मैं ब्रेकअप करके आपको बताऊंगा कि किस किस डिपार्टमेंट को क्या क्या पैसा दिया गया है। बाकी आपको कुछ हाईलाइट भी बता देता हूं जो कि अभी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से सामने आई हैं। सबसे पहली बात आपको बता दूं, अभी हमारे देश में जो इस फाइनेंशियल ईयर में काम होने जा रहा है उससे रिलेटेड कुछ बातें सामने आई हैं। अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो चल रही है उसके तहत हमारे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो या फिर महानगर के रेलवे स्टेशन हो। इसके तहत 1275 रेलवे स्टेशन पर इस टाइम पे काम चल रहा है और इसी के ऊपर अभी भी पैसा खर्च किया जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में। मैं आपको जो भी हाईलाइट अभी बता रहा हूँ इनके ऊपर अलग अलग तरीके से मैं वीडियो लाता रहूंगा आगे। 5,000 किलोमीटर का कवच से लैस हम लोग रूट तैयार करेंगे इस साल, और पिछले साल 3,000 किलोमीटर के रूट पर कवच को इंस्टॉल किया गया था। आप लोग जानते हैं हमारे भारत का खुद का निर्मित एक एंटी ट्रेन कोलिजन सिस्टम है कवच। वंदे भारत प्रोडक्शन से लेके एक बड़ी न्यूज सामने आई है। वंदे भारत एक्सप्रेस को हम लोग जानते हैं कि उसका प्रोडक्शन अभी इतना तेज दिख नहीं रहा है, लेकिन हम लोग ये भी इंतजार कर रहे हैं कि जो और भी फैक्ट्रीज हैं तैयार बैठी हैं उनमें कब इसका प्रोडक्शन चालू होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कहा है कि बहुत जल्द ये चालू होने जा रहा है। बाकी यहाँ पे एक नई फैक्ट्री की एंट्री हुई है और आरसीएफ कपूरथला जो कि पहले थी उसका नाम अभी नहीं लिया गया। महाराष्ट्र की लातूर फैक्ट्री जहां पर स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी जाएंगी, वहां पर काम जल्द ही चालू होने वाला है। एमसीएफ रायबरेली, इसके बारे में तो हम जानते हैं पहले से न्यूज में है, तो यहाँ पर भी प्रोडक्शन होगा। और सोनीपत रेल कोच फैक्ट्री, ये नई फैक्ट्री है जिसमें प्रोडक्शन की बात अभी चल रही है और यहाँ पर जल्द प्रोडक्शन चालू होने वाला है वंदे भारत एक्सप्रेस का, ऐसा हमारे रेलवे मिनिस्टर का कहना है। अगली बात उन्होंने कही, अगली बात सामने आई कार्गो शेयर को लेके। इंडियन रेलवे बहुत ज्यादा टाइम से परेशान है कि उनका जो कार्गो शेयर है, जो फ्रेट में उनका शेयर है, वो बहुत कम हो गया मार्केट में। धीरे धीरे इतना कम हो गया कि 20% पर आ गया था, तो अब 28% तक शेयर लाया जा चुका है इंडियन रेलवे का कार्गो में, और अब इसको इस साल एम रखा गया है 29% तक लेके आना है। तो कार्गो शेयर तो बढ़ेगा ही जब फ्रेट कॉरिडोर हमारे और अच्छे से डेवलप हो पाएंगे, और लगभग 1800 किलोमीटर के फ्रेट कॉरिडोर हमारे देश में भी तैयार हो चुके हैं। अगली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने बोली हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर के। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जी चाहते हैं कि इस तरीके की ट्रेन को इंडिया में खुद डेवलप किया जाए और जल्द से जल्द सामने लेकर के आया जाए इसका पहला प्रोटोटाइप। तो 2023 के एंड में हाइड्रोजन ट्रेन आने वाली है। हाइड्रोजन ट्रेन बेसिकली एक इलेक्ट्रिक ट्रेन ही होती है, बस इसके अंदर हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का यूज होगा जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किटरी होगी ट्रेन की, उसको पावर अप करेगा एंटायर जर्नी में। तो इस तरीके की ट्रेन को पहले हेरिटेज रेलवेज में लाया जाएगा, और हम लोग जानते हैं हमारे भारत में कितने सारे हेरिटेज रूट्स हैं, तो वहां पर पहली ट्रेन आएंगी। और ये ट्रेनें ब्रॉड गेज वाली ट्रेन नहीं होंगी, नैरो गेज जिस तरीके के रूट होते हैं हेरिटेज में उस तरीके की ट्रेनें होंगी। जब ये आएंगी तो पहले इनकी टेस्टिंग एक तरह से समझ लीजिए हो रही होगी, और क्योंकि इंडिजिनसली मेड हमारे इंडियन रेलवे की ट्रेन होंगी, तो देखते हैं कभी हमारे ओरिजिनल रूट जो ब्रॉड गेज के रूट है उन पर आ पाएगी। लेकिन ये खबर जो है इसको और ज्यादा डीपली पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक हाइड्रोजन ट्रेन की बात हो रही है और हम लोग खुद डेवलप करने जा रहे हैं, तो इसके बारे में भी एक अलग से मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। तो ये कुछ बातें थी। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से कहां 2,40,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। बेंगलुरु सब अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के राइड, जिसके बारे में बहुत टाइम से आपने सुना होगा, न्यूज में आ रहा होगा बेंगलुरु सब अर्बन के बारे में। ये अभी की बात नहीं है, बहुत पहले से मांग उठ रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए इस बार फंडिंग हुई है 450 करोड़ रुपए की। 148 किलोमीटर का लगभग ये सब अर्बन का प्रोजेक्ट है बेंगलुरु का। अगला है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, इसको कितना पैसा दिया गया इस बार 12,241 करोड़ 12,241 करोड़ रुपए हमारे डीएफसी को दिए गए हैं। स्टेट ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं इंडियन रेलवे का, स्टेट्स के साथ जो ज्वाइंट वेंचर है उनके लिए लगभग 1570 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। इंडियन रेलवे को अब कितना पैसा दिया गया है, देखिए अभी तक जो बात मैंने आपको बताई वो इंडियन रेलवे का पार्ट नहीं थे। अब इंडियन रेलवे को ओरिजिनली कितना पैसा मिल रहा है 2,40,000 करोड़ में से बताता हूं। 2,05,646.45 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, जो कि पिछले साल से बहुत ज्यादा है। पिछले साल 1,30,336.01 करोड़ रुपए दिए गए थे, तो इस बार लगभग 2,05,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं हमारे इंडियन रेलवे को। अगला कोलकाता मेट्रो को दिया जा रहा है 500 करोड़ रुपए। कोलकाता मेट्रो के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद बुलेट ट्रेन के बारे में आप लोगों के मन में जरूर होगा, इसको कितना पैसा इस बार दिया जा रहा है। दोस्तों, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके सुपरविजन में बुलेट ट्रेन का निर्माण हो रहा है,
उसको इस बार दिए जा रहे हैं 19,592 करोड़ रुपए, 19,592 करोड़ रुपए। पिछली बार 13,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, तो इस बार बढ़ाया गया है बुलेट ट्रेन का बजट। तो कुछ इस तरीके से 2,40,000 करोड़ रुपए का ब्रेकडाउन हुआ है। आई होप आप लोगों को इस बार बजट अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरीके से कहां दिया गया है। साथ में ही हाईलाइट भी समझ में आ गई होंगी, जो कि मेन हाईलाइट होने जा रही है इस साल। आगे भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने आती रहेंगी। आप लोगों को इस बार का बजट कैसा लगा, अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इस बार जानकारी आपको मिल गई होगी किस तरीके से बजट हमारा एलोकेट इस बार हो रहा है। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।